क्या हो जब एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को एक भूत के हवाले कर दे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी की जो आपकी रूह कंपा देगी। कहानी शुरू होती है यूशी से, जो अपने टॉक्सिक पति से तलाक ले रही है। उसका पति बेहद क्रूर और घटिया इंसान है जो यूशी को मानसिक रूप से पागल साबित करना चाहता है ताकि वह अपनी छोटी बेटी इकोकू की कस्टडी छीन सके। यूशी के पास पैसों की बहुत तंगी है, इसलिए वह हार नहीं मानती और अपनी बेटी को लेकर एक बेहद पुरानी, सुनसान और सस्ती बिल्डिंग के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन इस अपार्टमेंट में कदम रखते ही सब कुछ बदलने लगता है। घर की छत पर एक अजीब सा काला धब्बा बन जाता है और वहां से लगातार गंदा, बदबूदार पानी टपकने लगता है। इसी बीच इकोकू को बिल्डिंग की छत पर एक लावारिस लाल रंग का बैग मिलता है। यूशी उस बैग को दूसरों का सामान समझकर कचरे के बड़े डिब्बे में फेंक आती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वो बैग बार बार अपने आप वापस घर में आ जाता है। जल्द ही यूशी को बिल्डिंग के मैनेजर से एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। करीब 1 साल पहले इसी बिल्डिंग से मिन्सिको नाम की एक छोटी बच्ची रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। वह बच्ची आखिरी बार पीले रंग का रेनकोट पहने और वहीं लाल बैग लिए देखी गई थी। अब उस गायब बच्ची का साया इस बिल्डिंग में भटक रहा था। धीरे धीरे वह आत्मा इकोकू को नजर आने लगती है और उसे इस कदर डराती है कि इकोकू डर के मारे स्कूल में ही बेहोश हो जाती है। यूशी समझ जाती है कि उसकी बेटी के ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब एक दिन इकोकू अचानक घर से गायब हो जाती है। यूशी घबराकर उसे ढूंढने के लिए ऊपर मंजिल के उस फ्लैट में जाती है जो हमेशा बंद रहता था। आज उस फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही यूशी अंदर जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा फ्लैट पानी से लबालब भरा हुआ था, सारे नल खुले थे और वहां दीवारों पर मिन्सिको की तस्वीरें लगी थीं। वहीं पर इकोकू बेहोश पड़ी थी। यूशी जैसे ही अपनी बेटी को उठाती है, उसे एक खौफनाक विजन आता है और मिन्सिको की मौत का दर्दनाक सच सामने आता है। मिन्सिको के माता पिता उसे हमेशा घर में अकेला छोड़ देते थे। एक दिन छत पर खेलते समय मिन्सिको बिल्डिंग की पानी की बड़ी टंकी के ऊपर चढ़ गई और पैर फिसलने से वह उसी टंकी के अंदर गिर गई। किसी को पता नहीं चला और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। पूरी बिल्डिंग में जो गंदा पानी आ रहा था वो उसी टंकी से था जहां मिन्सिको की लाश सड़ रही थी। मिन्सिको की आत्मा इकोकू से बहुत ज्यादा जलती थी, क्योंकि इकोकू के पास उसे प्यार करने वाली माँ थी, जबकि मिन्सिको इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। तभी अचानक मिन्सिको का भूत इकोकू पर जानलेवा हमला कर देता है। बाथरूम का बाटब अपने आप काले पानी से भर जाता है और भूतिया हाथ इकोकू को पानी में डुबाने लगते हैं। यूशी किसी तरह अपनी बेटी को बचाकर लिफ्ट की तरफ भागती है। लिफ्ट के अंदर जाते ही चारों तरफ से पानी भरने लगता है। तभी यूशी नीचे देखती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसे वह अपनी बेटी समझकर सीने से लगाए हुए थी, वह इकोकू नहीं बल्कि मिन्सिको का भयानक और डरावना भूत था। यूशी समझ जाती है कि मिन्सिको की तड़पती हुई आत्मा तब तक शांत नहीं होगी और न ही उसकी बेटी को छोड़ेगी जब तक कि उसे एक मां नहीं मिल जाती। अपनी सगी बेटी इकोकू की जान बचाने के लिए यूशी एक बहुत ही दर्दनाक फैसला लेती है। वह रोते हुए खुद को उस भूत की मां के रूप में सौंप देती है। वह लिफ्ट को ऊपर भेज देती है और मिन्सिको का भूत यूशी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। असली बेटी इकोकू लिफ्ट के बाहर अकेली रोती रह जाती है। कहानी कई साल आगे बढ़ती है। इकोकू अब बड़ी हो चुकी है और अपने पिता के साथ रहती है। वह अपनी मां की याद में उसी खंडर बन चुकी पुरानी बिल्डिंग के फ्लैट में वापस आती है। वहां अचानक उसे अपनी मां की रूह दिखाई देती है। यूशी की रूह बड़े प्यार से कहती है कि भले ही वह दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसने हमेशा एक अदृश्य साए की तरह इकोकू का ख्याल रखा। तभी वहां मिन्सिको का भूत फिर से मंडराने लगता है। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए यूशी की आत्मा उसे तुरंत वहां से जाने को कहती है। इकोकू रोते हुए अपनी मां को हमेशा के लिए अलविदा कहती है और वहां से निकल जाती है। एक मां के इसी महान और अमर बलिदान के साथ ये दर्दनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है।